आपके मम्मी पापा भले ही किसी भी स्थिति में जी रहे हों, लेकिन आपके हर चीज को पूरा कर रहे हों, आपके हर ख्वाब को पूरा कर रहे हों। अरे ये तो अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन आज देख लो इसके बेटे ने तो कुछ नहीं किया। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे बच्चे, अब जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो। अब ऐसे पड़ाव पर आप आ गए हैं जहां पर अब आप अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको कुछ पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा होगा। लेकिन आपके माता पिता यानी कि आपके जो मदर फादर हैं, मम्मी पापा हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए हर स्थिति तक गए। आपने उसका गलत इस्तेमाल किया, आपने नहीं पढ़ा। अब लास्ट सिचुएशन ऐसा आ गया है कि आप चाह के भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या करें सर? अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, पर पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा है। तो मेरे बच्चे, अगर आपके रिजल्ट्स खराब हो गए, ये तो चलो बोर्ड है, और यहां पर आपके अगर रिजल्ट्स खराब हो रहे हैं ना, तो आगे भी कुछ अच्छा होगा इसका कल्पना अभी किया भी नहीं जा सकता है। आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने टाइम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर आपके दोस्त, आपके मित्र पढ़ रहे हैं। कल वो दिन होगा जहां पर वही बच्चे अपने सारे इच्छा को पूर्ण कर रहे होंगे, अपने मां बाप के हर सपने को पूरा कर रहे होंगे, और वहीं पर फिर आप होंगे जो सिर्फ देखेंगे, कुछ न कर नहीं सकते हैं। ये मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, और डांट भी सकता हूं क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मेरा यह अधिकार भी बनता है। कभी आप गांव से बाहर निकलिए, अपने आसपास में जाइए, अपने बगल के शहर में जाइए। जब आप शहर में जाते हैं ना, तो आप देखेंगे क्या, रोड पे जो है ना, लोग सोए हुए होते हैं। अभी यह जो ठंड है ना, इस ठंड में अगर आप अपने रूम में पूरे प्रॉपर व्यवस्था के साथ सोते हैं, उसके बाद भी आप उठते नहीं हैं टाइम पर कि आपको ठंड लगती है। वहीं पर जो रोड पे इंसान सोते हैं, वो एक छोटे से पतले से कंबल के साथ सोते हैं, उनके साथ वो भी नहीं होता है। क्या दर्द होता है उनका, क्या तकलीफ है, क्या जिंदगी जी रहे हैं वो। आपके पास तो वो है। आपके मम्मी पापा भले ही किसी भी स्थिति में जी रहे हों, लेकिन आपके हर चीज को पूरा कर रहे हैं वो, आपके हर ख्वाब को पूरा कर रहे हैं वो, आपकी हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं वो। तो कम से कम जो ये 5 से 6 दिन बचा है, इसमें आप इतना मेहनत करिए कि आपको आने वाले समय में आपको शर्म न करना पड़े, आपके वजह से आपके माता पिता को गांव में शर्मिंदा न होना पड़े। अरे ये तो अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन आज देख लो इसके बेटे ने तो कुछ नहीं किया। सवाल तो उठेंगे आपके पिताजी पर, आपके पापा पर सवाल उठेंगे। आपकी जिंदगी खराब हो रही है, वो तो हो रही है, और असली जिम्मेदारी जो है ना, वो 12th के बाद आता है। 12th के बाद अगर आप 12th कर लेते हैं किसी भी स्थिति से, उसके 1-2 साल बीत जाते हैं,
उसके बाद भी अगर आप अपने माता पिता से 5 रुपया अगर कलम के लिए मांगते हैं तो धिक्कार है उस शिक्षा पर जिस शिक्षा को आपने 20 साल तक ग्रहण किया। आपको यदि आपके माता पिता आपको पढ़ाते हैं तो वो कुछ ना कुछ सोच के पढ़ाते हैं, कुछ सपना सजा करके पढ़ाते हैं। आप उस सपने को पल भर में तोड़ देते हैं। कभी अपने मम्मी पापा के लिए जिए, कभी अपने मदर फादर के लिए जी करके देखिए, कभी अपने परिवार के लिए जी करके देखिए। तो मैं बस आप लोग से इतना ही कहने आया हूं कि अभी गेम ओवर नहीं हुआ है, अभी भी बहुत बाकी है। अभी जो आपके शेष समय है, आपसे जितना हो पाए उतना ही करो, लेकिन करो। अब आप कहेंगे कि सर हो नहीं पा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करो ना। अब आप माइंड में ये भी रख रहे हो कि फिजिक्स नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, मैथ नहीं हो रहा है, बायो नहीं, सारे सब्जेक्ट को क्यों सोच रहे हो? आप किसी एक विषय को सोचिए, एक विषय को पकड़िए, उसको एक पर्टिकुलर आप टिप्स ट्रिक्स के माध्यम से उसको कंप्लीट करिए, तब जाकर के होगा। बाद बाकी मैं लास्ट में जाते जाते इतना ही कहूंगा कि मेरे बच्चे, अभी आप जो 12th के एग्जाम दे रहे हैं ये तो कुछ नहीं है, आने वाला समय में आपको और भी आग से तप करके निकलना पड़ेगा। ये तो एक छोटा सा परीक्षा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज जो है इस पर कार्य कीजिए और अपने माँ बाप का सपना को जरूर पूरा करिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जो पालते हैं, पढ़ाते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा ड्रीम होता है, बहुत सपना होता है। और कहते हैं ना कि कुछ चीज जो होता है ना, जब हम उस स्टेज में जाते हैं तभी समझ में आता है। यानी कि जब आप माँ बाप बनेंगे ना, तब आपको दर्द पता चलेगा कि एक बच्चे का तकलीफ क्या होता है, एक बच्चे से क्या उम्मीदें होती है, एक बच्चे से क्या सपना होती है, ये हमें तब पता चलता है। तो आपसे आपके मम्मी पापा का क्या उम्मीदें है, ये शायद अभी आप नहीं समझ सकते हैं। तो प्लीज इन पर आप ध्यान दीजिए और उनके सपनों को पूरा करिए। बहुत वो आप लोगों से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम आप लोगों से फिर बाद में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।